बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सेल्स का डाटा मेंटेन करते हैं या फिर पावर बीआई को यूज़ करते हैं तो MTDYOY या QTD डाटा के अंदर से अगर हम बात करें डेट इंटेलिजेंस MTD, YTD, QTD, मंथ, ईयर ऑफ ईयर, इनकी डिटेल क्या है, टाइप क्या है, फुल मीनिंग फ्रॉम डेट टू डेट व्हाट इफ शो। तो यहाँ पर MTD मंथ टू डेट। अब जो हमारी यहाँ पर फ्रॉम डेट यानी स्टार्ट मंथ से करंट मंथ तक की जो डेट है उसका डाटा अगर हमें शो करना है, या फिर सेकंड अगर हम YTD की बात करते हैं ईयर टू डेट, ईयर का फर्स्ट यानी जो मंथ स्टार्ट है उसकी फर्स्ट डेट, और फिर करंट अभी जो करंट मंथ की डेट होगी वो, और फिर उसकी ईयर परफॉर्मेंस टिल टुडे। नेक्स्ट अगर हम QTD क्वार्टर टू डेट करें तो फर्स्ट ईयर की फर्स्ट मंथ डेट और फिर करंट मंथ की करंट डेट, क्वार्टर परफॉर्मेंस यानी जो फर्स्ट 3 ईयर होंगे जनवरी फरवरी मार्च, उनका क्वार्टर वाइज डेट अगर हमें डाटा निकालना है सेल्स। फिर उसके बाद अगर MOM मंथ ओवर मंथ, फेब विस मार्च, इस तरह से अगर कंपेरिजन देखना है हमें द मंथ वाइज के क्या ग्रोथ हुई है वो, या फिर ईयर ऑफ ईयर मार्च 2025 मंथ की जो 2026 कंपैरिजन करनी है, तो इस तरह का सेल परफॉर्मेंस डैशबोर्ड एक्सेल में कैसे रेडी कर सकते हैं हम, ये फाइनल होने के बाद कुछ रिज़ल्ट आपको मिलेगा और ये ही आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम लोग। और इसके लिए जो डेटाबेस होगा एक्सेल में वो यहाँ पर हमारे पास डेट कॉलम, ईयर, मंथ, डे, रीजन, सिटी, सेल्स, कस्टमर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, पेमेंट मोड, स्टेटस। अब एक आपका जो भी डाटा है उस पर आप इजीली ये बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सेल परफॉर्मेंस विथ कार्ट और स्लाइसर और चार्ट्स किस तरह से यूज़ करेंगे ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो आपके लाइक्स भी भरपूर इसी तरह से होने चाहिए। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब फर्स्ट हमारे पास एक शीट आ गई, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके आप शीट ऐड करेंगे। ऑल सेलेक्ट के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे, मैं कस्टम यहाँ से मोर्क में जाएंगे। अब यहाँ कस्टम ऑप्शन के अंदर मैं कलर लाइट ग्रे ले रहा हूँ। यहाँ से लाइट ग्रे में हमें यहाँ रेड 245, ग्रीन 246, 250, ओके। राउंड यहाँ से जूम को मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है जी। जूम कम करने के बाद यहाँ से हेडर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं और मर्ज हेडर कलर भी, और रेड 13, ग्रीन 41, ब्लू 69। आप अपने कस्टम के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। विंडो के साथ बटन फुल स्टॉप प्रेस करेंगे तो यह सर्च ऑन हो जाएगी। इसमें जाकर ग्रोथ टाइप करेंगे, इस तरह का ये आइकन मिल जाएगा और ये आपका ऐड हो जाएगा सेल में। तो ये भी ले सकते हैं। मेरे पास एक डाउनलोड इमेज है, मैं वो ऐड कर रहा हूँ। अब इमेज अगर लार्ज साइज़ हो तो पिक्चर फॉर्मेट इसका ऑप्शन आएगा, यहाँ पे 2 एंटर करेंगे, देखें ये साइज़ हो जाएगी रीसाइज़। और इसका और छोटा करना है हमें, हेडर सेक्शन में यहाँ पर ऐड कर लेंगे परफॉर्मेंस डैशबोर्ड हेडर्स, और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ लेफ़्ट। तो यहाँ पर इंसर्ट इंडेंट का ऑप्शन है, इस तरह से आप चेंज कर लें। अब ये वाला जो यहाँ पर सेक्शन है इधर हमें डेट ऑप्शन चाहिए, यहाँ से क्लियर कर लेते हैं मर्ज, और यहाँ से अगेन सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक और यहाँ से कर लेंगे इसको हम मर्ज सेल। तो ये नॉर्मल अपनी पोजीशन पे रहेगा। इधर वाले सेक्शन में हम डेट ऑप्शन ऐड करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कलर को मैं कर रहा हूँ वाइट और मर्ज, और यहाँ पर हम टुडे करंट डेट के लिए डेट इंटर करेंगे, इसका कलर कर लेंगे ब्लैक, और यहाँ से डेट ऑप्शन को फ़ॉन्ट साइज़ कम, और कंट्रोल शिफ्ट हैश, इस तरह मंथ में लिखी हुई करंट सिस्टम डेट जो है वो आ जाएगी। फिर यहाँ पे एक शेप यूज़ करूँगा, इंसर्ट इलिस्ट्रेशन में हम ले लेंगे एक शेप, और शेप के अंदर मैं फिर विंडो फुल स्टॉप, और यहाँ पे मैं आइकन यूज़ करूँगा डेट पिकर का आइकन आ गया, क्लिक करूँगा, ये हमारे बॉक्स में आ गया। अब इसको हम यहाँ से सेट करेंगे अलाइन सेंटर मिड, फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा रख लें, और यहाँ से इसको हम यहाँ पे ले आएंगे डेट शेप फिल नो, आउटलाइन नो, और एक और शेप सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट बॉक्स ड्रॉ,
इस तरह आइए और यहाँ से इसमें कॉलन ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया हेडर। आ जाते हैं मेन पार्ट में, जो कार्ड डिस्प्ले करना है हमें। KPI भी कहलाते हैं डैशबोर्ड में, जो पावर BI के में यूज़ होते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास ये वाले भी कार्ड्स होते हैं, ये ले लेते हैं। ये फुल राउंडेड होगा, लेकिन हमें अलग अलग राउंड में ऐड करना है ऑप्शन, तो हम ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर मैं इसको कर रहा हूँ ड्रॉ। इस कार्ड को सेट कर रहा हूँ येलो पॉइंट से राउंड, और फिर इसकी मैं कंट्रोल शिफ्ट से कॉपी ले रहा हूँ। अब ये वाला जो पार्ट आ रहा है, इसको मैं शेप में जाऊँगा और रोटेट ऑप्शन से मैं इसको चेंज कर दूँगा, मैं फ्लिप वर्टिकल, और इसके रीसाइज कर दूँगा इसको थोड़ा सा कम, और इसको मैं करूँगा यहाँ से सेंड टू बैक। अब यहाँ से सेंड टू बैक के बाद ये वाला जो पार्ट आ रहा है, इसको मैं करूँगा वाइट, और फिर इसको मैं यहाँ से शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ड्रैग करेंगे माउस, कॉपी। कलर आपने अपना फाइनल करना है वो आप ऐड करेंगे। अब जूम को मैंने थोड़ा और कम करके एडजस्ट किया है इसे। अब इसमें कलर फिल करना है हमें, अलग अलग कार्ड्स के मुझे अलग अलग कलर चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे कलर मर्ज ग्रुप नहीं किया था, ऊपर वाला जो कलर है कार्ड्स ये चेंज होंगे, नीचे जो वाइट आ रहा है ये इसी तरह रहेंगे। अब ये हमने शेप यूज़ किए हैं, जब क्लिक करेंगे जिस शेप पर उसका शेप फॉर्मेट होगा। यहाँ से शेप फिल में जाएंगे, मोर, और यहाँ से कस्टम। तो यहाँ मैं कस्टम ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ग्रीन। 47 148 25 सिंपल 56, ये इसका हो गया। और इनकी आउटलाइन भी नहीं चाहिए हमें, नन करेंगे। यहाँ से आउटलाइन फर्स्ट सेलेक्ट कर लें, पहले 1 बाय 1 कर लें, नन। इसको भी क्लिक करेंगे और नन। शेप आउटलाइन भी नन। और अब इसका ये मिक्स हुआ हुआ बैकग्राउंड के साथ लग रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ शेप में जाएंगे, शेप इफ़ेक्ट्स में शेडो ले लेंगे यहाँ से इस तरह। तो सेम यही स्टेप सबके अंदर होंगे। मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर पर क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट, शेप फिल, कस्टम। अब यहाँ पर मैं रेड 32, ग्रीन 115 और ब्लू 215 रख रहा हूँ। ये इस कार्ड का कलर हो गया। अब इस पर क्लिक, 0 ग्रीन 142 और यहाँ ब्लू 24, और इसको ओके कर रहे हैं। अब इसमें 163, 67 और 192 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये इसका कलर हो गया। इस पर भी क्लिक, सेम शेप फॉर्मेट। यहाँ पर 229, 41 और ब्लू 103, ये इसका कलर हो गया। अब ये वो कलर मैंने सारे फाइनल करें जिसमें बैकग्राउंड हमारा टेक्स्ट जो होगा वो वाइट रखेंगे हम। तो आप अपने हिसाब से जो भी बैकग्राउंड इसके रखेंगे अपने कार्ड के डिस्प्ले के लिए, वो सेम तकरीबन फॉन्ट कलर होने चाहिए, इस तरह के कलर सेलेक्ट करिएगा। अब इसमें टैक्स वैल्यू तो हमें रखनी है, और नंबर वैल्यू, और उसके साथ टैक्स डिस्प्ले भी करना है। तो इसके जब क्लिक होगा या इंसर्ट में शेप यूज़ करेंगे इसके ऊपर टैक्स डिस्प्ले करने के लिए, पिक्चर ऑप्शन। और मैं फ़र्स्ट वाले के लिए एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूँ जिसमें मुझे हर कार्ड के ऊपर एक टैक्स डिस्प्ले करना है शेप फॉर्मेट में। इसको हम करेंगे 9। अब ये वाले कार्ड के ऊपर जो फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ, मैं MTD का टैक्स लिख रहा हूँ, MTD। इसी को हम सेलेक्ट करेंगे, पहले इसको सेट करेंगे यहाँ से, सेंटर, बोल्ड, कलर वाइट, और इसके साथ इसके आइकन भी हम लेकर आ जाएंगे यहाँ पर। इसका शेप फॉर्मेट में हम करेंगे 9। पहले टैक्स का काम कंप्लीट करते हैं, बाकी स्टेप फिर कंटिन्यू करेंगे। MTD सेल, इसकी फिर कंट्रोल के साथ कॉपी आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड जो होगा YTD, इसके अंदर YTD की जगह आ जाएगा QTD, क्वार्टर टू डेट। यहाँ पर आ जाएगा ईयर ऑफ ईयर, YOY सेल्स। ये हमारा टैक्स का काम आ गया कंप्लीट। अब इधर भी हमें एक डेट पिकर टाइप का आइकन ऐड करना है, तो ये जो डेट वाला ऑप्शन है इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से, या आप चेंज नेट से भी उठा सकते हैं। रेक्टेंगल है, इसको मैं यहाँ से चेंज शेप में जाऊँगा, राउंड में ले लेता हूँ। अब राउंड में तो आ गया, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, शेप फिल से कलर इसका वाइट होगा, तो फिर यहाँ पर ये आपको नज़र आ जाएगा इस तरह, ये वाइट आइकन में बना हुआ शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी YTD सेल के लिए भी इसी आइकन को यूज़ कर रहा हूँ। क्वार्टर के लिए ये पाई का एक आइकन मुझे चाहिए, तो इसी को मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा, कॉपी ले लेते हैं यहाँ से, और इस आइकन के अंदर जो होगा वो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्लिक एंड डिलीट। अब पाई आइकन के लिए हम
इंसर्ट इलिस्ट्रेशन आइकन। यहाँ भी आपको अगर नेट होगा तो आइकन सर्च मिल जाते हैं। जो आइकन आपको चाहिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे, उसमें क्लिक इंसर्ट, तो एक ये अलग से आइकन शो हो जाएगा आपका। रीसाइज वगैरह करेंगे इसको, क्लिक ग्राफिक, और यहाँ से इसमें कलर यही ले लिएगा जो कार्ट का कलर है। इंसर्ट आइकन इलिस्ट्रेशन में ग्रोथ का एक आइकन जो होगा वो मैं यहाँ से सर्च कर लूँगा, ये वाला ले लेते हैं। इंसर्ट क्लिक, और यहाँ से इसको भी रिसाइज करेंगे। अब पिवोट टेबल से डाटा में जो सेल्स है, पर्सन, रीजन और इसमें जो कैटेगरीज हैं वो कंट्रोल होगा, पिवोट टेबल बनेगा। और बाकी जो कार्ट का डिस्प्ले होगा इसमें फिक्स हम वो फार्मूलों से कंट्रोल करेंगे और पिवोट चार्ट्स भी इसमें ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो डेटाबेस आ रहा है इसको पिवोट टेबल इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, पिवोट फ्रॉम टेबल रेंज। अब ये ऑल डेटा आपका सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेल कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन। तो लास्ट रॉ जो है तकरीबन 3000 रॉ तक का ये डेटा है, और इसको मैं अब यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक न्यू शीट ओके कर रहा हूँ। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास एक पिवोट टेबल की विथ हेडिंग के साथ जो होंगी ये शीट आ, ये मैं रीनेम कर रहा हूँ हेल्पर। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, जो फील्ड एरिया आ रहा है। अब फर्स्ट हमें क्या करना है, पहले तो फार्मूले हमें लगाने हैं। फार्मूले हम कहाँ लगाएंगे, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, MTD। MTD का डिस्प्ले हमें कार्ड में चाहिए, MTD वाले। उसके बाद YTD, और फिर उसके बाद QTD, क्वार्टर टू डेट, ईयर टू डेट एंड मंथ टू डेट। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लगाएंगे मंथ टू डेट के लिए सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। अपनी डाटा शीट में M कॉलम जो आ रहा है वो टोटल सेल है, इसको फुल रेफरेंस मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा, फिर ऑल कॉलम जो हमारा डेट है वो फर्स्ट कॉलम A आ रहा है, इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन, इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा, एंड परसेंट EO मंथ। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम इस शीट पर आ गए तो पिवोट वाली शीट में फार्मूला है। जब हम शीट में आएंगे तो यहाँ पर फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा होगा आपका। तो EO मंथ करंट डेट के हिसाब से हमें लास्ट मंथ चाहिए, डेट की, मंथ की लास्ट डेट EO मंथ से लगाएंगे, और करंट डेट कैलकुलेट के लिए टुडे होता है, यानी इस मंथ की, यानी ये जो डेट है इस मंथ की लास्ट डेट बताएं। अब टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, उसके बाद जो भी मंथ होगा -1, 0 इस मंथ की प्रीवियस मंथ के ऊपर जाएंगे -1, और यहाँ प्लस कर देंगे 1, यानी फर्स्ट 31 तक, फिर प्रीवियस मंथ की 31 तक, और फिर कॉमा, यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज आ जाएगी 2, कॉमा के बाद ऑल कॉलम डेट का अगेन सिलेक्ट, और फिर यहाँ पे कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा, अगेन एंड परसेंट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सम इफ का ब्रैकेट क्लोज। ये फंक्शन हमारा लगेगा MTD मंथ टू डेट के लिए, और ये पिवोट टेबल में हम लगा रहे हैं एंटर। ठीक है जी, तो ये आ गई मंथ टू डेट की करंट सेल। अब हम ईयर टू डेट के लिए लगाएंगे इसी फॉर्मूले को, अगेन इक्वल, सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे और अगेन इसी तरह जाएंगे शीट में, ऑल कॉलम टोटल सेल, कॉमा, ऑल कॉलम डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और इधर हम कर देंगे एंड परसेंट के बाद फर्स्ट ग्रेटर इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर एंड परसेंट, इधर आ जाएगा फिर डेट, ब्रैकेट ओपन, ईयर, ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ पर आ जाएगा टुडे, टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, 1 ब्रैकेट ओपन, टुडे का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ईयर का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अगेन मंथ 1, कॉमा, डे 1, और फिर यहाँ पर अगेन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, और फिर कॉमा के बाद क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में ऑल कॉलम अगेन ये वाला सिलेक्ट करेंगे डेट, और फिर इसमें कंडीशन देंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा, एंड परसेंट, और फिर यहाँ पर आ जाएगा टुडे, अगेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड सम इफ क्लोज, एंटर। अब यहाँ ईयर टू डेट, अगर ये हैश बना हुआ या +1 साइन आ रहा हो तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे इसमें, या स्पेस बढ़ा दिएगा कॉलम की, तो ये यहाँ पर ईयर टू डेट का फार्मूला आ गया। अब क्वार्टर टू डेट के लिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे हम,
ये हम पिवोट टेबल वाली शीट में लगा रहे हैं। अभी पिवोट कंट्रोल जो होगा वो हम करेंगे रीजन, मंथ और सेल पर्सन वगैरह के लिए। तो अभी क्वार्टर टू डेट के लिए यही लगेगा, इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, अच्छा सिंगल इक्वल लगेगा, सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, अगेन शीट में जाएंगे, ऑल सेल्स कॉलम एम, फुल कॉलम हेडिंग के पास से सिलेक्ट, कॉमा, फिर ऑल कॉलम डेट, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा एंड परसेंट, और यहाँ पर आ जाएगा डेट ब्रैकेट ओपन, अगेन ईयर ब्रैकेट ओपन, और यहाँ आ जाएगा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ईयर का ब्रैकेट भी क्लोज। उसके बाद कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। जो मंथ है वो हम इंड फंक्शन यूज़ करेंगे, इंड फंक्शन के साथ फिर यहाँ पर डबल ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम लगा देंगे मंथ, मंथ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर आ जाएगा अगेन टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, मंथ क्लोज, और माइनस कर देंगे हम 1, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे 1, ब्रैकेट क्लोज के बाद डिवाइड कर देंगे इसको 3, और डिवाइड 3 के बाद अगेन एंड का ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3, और मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर प्लस कर देंगे 1, और अगेन कॉमा, फिर डे में आ जाएगा 1, डेट यानी फर्स्ट, और फिर कॉमा ब्रैकेट क्लोज करेंगे डेट, फिर कॉमा लगाएंगे तो क्राइटेरिया रेंज 2, अगेन डेट कॉलम ऑल सिलेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन इक्वल, और फिर यहाँ पर आ जाएगा एंड परसेंट, और फिर इसके साथ आ जाएगा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, अगेन क्लोज और एंटर। तो ये आ गया हमारा। अब मंथ टू डेट जो है वो करंट मंथ अप्रैल चल रहा है और आज की डेट तक की वो, और अप्रैल जो सेकंड क्वार्टर है तो इस मंथ का जो क्वार्टर है अभी इस फर्स्ट मंथ का वो करंट डेट यही सेम आ रहा है। अब अगर अप्रैल मई होगा या जून तो आपका जो ये क्वार्टर करंट होगा उसकी करंट डेट तक की जो सेल है वो आएगी। तो मेरे केस में अभी जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो हमारा करंट 27 अप्रैल है तो ये सेकंड क्वार्टर के अंदर के जो रिकॉर्डिंग वो शो हो रहा है। तो अब इन वैल्यू को यानी ये कॉलम हमारा सही है, जो वैल्यू आ रही है अगर ये सेम आ रही है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इसी हिसाब से हैं जो हमारे करंट मंथ के रिकॉर्ड हैं। अब हम यहाँ पर इनको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, शीट में जाएंगे, शीट 1 और शेप में शेप बॉक्स ले लें यहाँ से और इसको ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद अब इसकी फॉर्मेटिंग के लिए पहले तो आप फर्स्ट लिंक करना है, इक्वल करेंगे इसके ऊपर क्लिक, फार्मूला बार में इक्वल, हेल्पर शीट में जाएंगे, मंथ टू डेट सेल और इंटर, और इंटर के बाद अब इसको अलाइन सेंटर मिड बोल्ड, यहाँ से फॉन्ट चेंज कलर को वाइट और यहाँ से सेंटर, और इसको फिर यहाँ से हम करेंगे इधर क्लिक और फिर इसको यहाँ से करेंगे इधर क्लिक। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से शेप फॉर्मेट में फिल 9, सेम इसी तरह इसका भी फिल 9 करेंगे और आउटलाइन 9। अब इसमें फार्मूला जैसे M2 था तो यहाँ पे ईयर टू डेट जो है वो M3 है और उसके बाद क्वार्टर टू डेट जो है वो M4 है। तो यहाँ से हम M की जगह कर देंगे 3, एंटर, सेम फॉर्मेट इसको फॉर्मेट पेंटर से सिलेक्ट करेंगे और इसको M2 की जगह 4, फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट, क्लिक और सिलेक्ट। अब ये मंथ टू डेट यानी करंट मंथ की फर्स्ट से लास्ट अभी जो टुडे की डेट है वो उसकी सेल है। अब अगर मुझे इसको प्रीवियस मंथ से कंपेयर करना है परसेंटेज में तो मैं लास्ट मंथ की सेल को चेक करूँगा, वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, अगेन शीट में टोटल सेल, कॉमा ऑल, डेट कॉलम ऑल, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इन्वर्टेड कॉमा एंड पर और डेट ब्रैकेट ओपन के बाद ईयर करंट हमारा 2026, कॉमा मंथ जो है प्रीवियस 3 था वो मैं अभी मैनुअल इंटर कर रहा हूँ, वरना आप मंथ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर कॉमा 1, फिर कॉमा यहाँ पर अगेन शीट 1 पे जाएंगे, ऑल कॉलम सिलेक्ट डेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर एंड परसेंट इसके साथ EO मंथ ब्रैकेट ओपन, डेट ब्रैकेट ओपन, ईयर 2026, कॉमा 3 मंथ और डे 1। तो ये प्रीवियस मंथ के जो रिकॉर्ड होंगे सेल्स के वो हम चेक कर सकते हैं इस तरह से, EO मंथ क्लोज और सम इफ क्लोज। अच्छा यहाँ EO मंथ का जो 0 होगा वो पहले आप ऐड करेंगे यानी लास्ट डेट मंथ की, और फिर ब्रैकेट क्लोज EO मंथ और फिर यहाँ पर सम इफ क्लोज, एंटर। तो ये लास्ट मंथ की जो टोटल सेल है वो आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें ईयर टू डेट, ये मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, ईयर टू डेट जनवरी के स्टार्ट से अभी हमारी करंट जो है अप्रैल की 27 है। तो मैं अगर यहाँ अप्रैल की 27 तक सिलेक्ट करूँ सेल्स तो यहाँ पर तकरीबन देखें
ये अमाउंट जो है वो हमारा टोटल हो रहा है। ठीक है जी, 3125 9000, 3125 9000। तो ये सही है, ईयर स्टार्ट से लेके करंट डेट तक का अमाउंट आ गया। अब अगर हम लास्ट मंथ की सेल्स चेक करें, अभी अप्रैल चल रहा है करंट, और लास्ट मंथ की जो सेल है यहाँ पर ये आ रही है 885200। अब अगर हम यहाँ मार्च की सेल चेक करें, यहाँ पर देख लें करंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिकॉर्ड 28 मार्च, और इस सेल एम कॉलम की हम 1 मार्च तक सिलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड 8852,000। ठीक, अब प्रीवियस के लिए कि ग्रोथ परसेंटेज में जो है हमें कार्ड्स के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले करना है। यहाँ फार्मूला लगेगा करंट ओपन, फर्स्ट आपने सिलेक्ट करना होगा करंट को माइनस कर प्रीवियस से, और फिर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड करना है अगेन प्रीवियस मंथ, इंटर। तो यहाँ पर ये परसेंटेज के अंदर आ जाएगी वैल्यू 90 है। इसको मैं 9 कर देता हूँ ताकि पॉजिटिव के अंदर हमारा आंसर आ जाए। मेरे पास अगर हम 1 से चेक करें 4 3 काफ़ी डेज़ का है, कुछ में मैंने कम रखा है। तो अब मैंने यहाँ से कुछ रॉ डिलीट करी है, तो ये प्रीवियस मंथ में हमारी इसके मुकाबले में परसेंटेज अभी ज़्यादा आ गई, करंट मंथ की यानी परसेंटेज ज़्यादा 15% है। अब इसको फार्मूले से इसी तरह जो मैंने बताया ईयर टू डेट क्वार्टर टू डेट के लिए भी आप कर सकते हैं। उसके लिए डाटा अवेलेबल होना चाहिए प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस इसमें फिर आप यहाँ पर विस लास्ट ईयर करेंगे, और यहाँ पर विस प्रीवियस क्वार्टर। तो अभी फ़िलहाल इस वाले ऑप्शन को मैंने क्लियर कर दिया। इसी तरह आप ये भी स्टेप कर सकते हैं कंप्लीट, और ये वाला भी। अब इसको फार्मूले से मुझे थोड़ा सा अप आइकन और डाउन आइकन के हिसाब से शो करना है। इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर 0 हो कॉमा, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ फार्मूला बार में देख लें ऑल्ट 30 लिखेंगे, ये इस तरह का अप साइन बना हुआ आ जाएगा, यानी बढ़ी है आपकी परसेंटेज। और फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसी के साथ ऑल्टर 31, तो ये डाउन बनी हुई आ जाएगी। फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंड परसेंट के बाद इसमें टैक्स फॉर्मेट के अंदर चाहिए ये हमें 0.0 इस तरह से। तो फिर हम अगेन एंड परसेंट के बाद टैक्स फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज फॉर्मेट देने के लिए, और फिर यहाँ पर टैक्स ब्रैकेट ओपन, सेल क्लिक करेंगे यहाँ पे अगेन यही वाला, और फिर इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 0 पॉइंट फुल स्टॉप 0, और फिर एंड परसेंट लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला इंटर करेंगे। इंसर्ट मेन्यू के अंदर शेप टैक्स बॉक्स ले लेंगे, टैक्स बॉक्स के साथ ड्रॉ, और इस पर क्लिक टैक्स बॉक्स पे, एंड हेल्पर में जाएंगे क्लिक और इंटर, इसके साथ बोल्ड। ठीक है जी, और इस बॉक्स को आप थोड़ा सा कम करें। अब इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसका भी कलर नन कर देंगे। अब मेन पार्ट में आ जाएंगे, यहाँ से जो हमने अपना पिवोट टेबल ड्रॉ किया था। पिवोट टेबल ड्रॉ के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इसके जो मेन्यू आ रहे हैं। अब हमें कौन कौन से ऑप्शन ऐड करने हैं इसमें, सबसे पहले तो मंथली सेल्स का ट्रेंड सेल्स चाहिए। मंथ को फिर इसमें ड्रैग कर लेते हैं रॉ, और जो सेल्स आ रही है इसकी टोटल सेल्स को वैल्यू में ड्रैग कर लेंगे। अब डाटा में अगर हमें मंथ टैक्स में लिखे हुए लाने, तो आप या तो इसके अंदर आएंगे वापस शीट में, यहाँ मंथ फार्मूला मैंने डेट के लिए लगाया था, तो इसको अगर हमें टैक्स में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे टैक्स फार्मूला यूज़ करूँगा, या हेल्पर कॉलम बना लिएगा अगर ओरिजिनल में आपको डाटा यही चाहिए। तो आप यहाँ पे एक राइट क्लिक करके इंसर्ट बनाइएगा। मंथ के लिए जो पिवोट टेबल में हम डिस्प्ले करेंगे चार्ट के अंदर, वो ये वाले टैक्स मंथ करेंगे। इसमें मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ डेट में जनवरी होगी जनवरी, फैब होगा फैब, मार्च होगा मार्च, इस तरह से आ जाएंगे रिकॉर्ड। हेल्पर में आएंगे, जो भी पिवोट टेबल में चेंज करते हैं पिवोट टेबल में यहाँ से रिफ़्रेश ऑल करेंगे तो ऑल मंथ के नाम आ जाएंगे। अब यही हमें चार्ट में डिस्प्ले करना है ताकि हमारा ट्रेंडिंग सेल्स का चार्ट बन जाए। अब और प्लस इसमें अगर आपको मंथ के साथ ईयर भी ऐड करना है तो शीट में जाएंगे, टैक्स फार्मूला डबल क्लिक, एडिट, माइनस के साथ डबल वाई, एंटर और ड्रैग। तो यहाँ पे हेल्पर में हमारे पास ऐड के लिए पिवोट में रिफ़्रेश ऑल, और इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, चार्ट इंसर्ट में जाएंगे लाइन, और ये हो गया हमारा चार्ट। इसमें ये जो एक्स्ट्रा हेडिंग आ रही है इसको हम हाइट फील्ड बटन चार्ट और मंथली सेल्स ट्रेंड ये आप ले आएंगे। यहाँ से मैं इसको मूव कर रहा हूँ लेफ़्ट, और यहाँ से कलर फॉर्मेट इसका भी आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, देंगे टोटल वैल्यू जो आ रही है यहाँ से इसको बोल्ड,
और ये अब हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे कट, शीट में आ जाएंगे और यहाँ पे जहाँ हमें सेट करना है इसको कंट्रोल वी कर रहा हूँ मैं, पेस्ट। फिर नेक्स्ट जो इसके अंदर हम बनाएंगे सेल्स बाय रीजन, तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी और यहाँ पे आएंगे कंट्रोल वी पेस्ट। अब इस पर क्लिक करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज फील्ड लिस्ट, राइट में जो ऑप्शन आ रहे थे अब इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, पहले तो ऑटो फिट। अब रॉ मंथ की जगह पर हमें इसमें रीजन ऐड करना है, तो मैं यहाँ से मंथ को क्लियर कर रहा हूँ और रीजन को मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। अब इसका ग्राफ कॉलम में चाहिए हमें, तो हम यहाँ से ले लेंगे ये सिंपल वाला कॉलम, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। और फिर इसकी जो फॉर्मेटिंग होगी वही राइट क्लिक हाइड ऑल, और इसको भी चेंज कर लिया। जो लेवल्स आ रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से कलर जो होगा वो इसका चेंज, और इसको टैक्स सेंटर ही करेंगे। होम में जाएंगे, यहाँ से बोल्ड, और इसका टोटल जो है वो मैं हटा रहा हूँ डिलीट। और बाकी ये जो लाइंस आ रही हैं इसको अगर बढ़ाना है कम करना है तो इस तरह से गैप विथ राइट क्लिक करके हम इसको अरेंज कर सकते हैं। और फिर इसको भी राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कट, डैशबोर्ड शीट में आ जाएंगे, यहाँ से कंट्रोल वी पेस्ट, और इनकी वैल्यू शो करनी है ऐड लेबल्स, यहाँ से आप वैल्यू शो कर लें, बोल्ड करनी है, ऊपर फ़ॉन्ट को बड़ा करना है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट को बड़ा कर लें इस, और फिर ऐड लेबल्स, तो ये ऑल की जो वैल्यू होंगी वो आ जाएंगी इस तरह से। और नेक्स्ट अब इसी में स्लाइसर के ऑप्शन चाहिए, पिवट टेबल क्लिक, पिवट टेबल एनालाइज, यहाँ पर होगा इंसर्ट स्लाइसर, मंथ और रीजन, और सेल्स पर्सन से हमें डाटा को विजुअलाइज करना है तो हम वो चेक लगाएंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पर ये इसके चार्ट्स के ऑप्शन बन जाएंगे। अब इन सबको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के सारे सिलेक्ट, कंट्रोल एक्स कट, शीट में जाएंगे कंट्रोल वी पेस्ट, और अब हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करेंगे को यहाँ पर ऐड कर लिया हमने, अरेंज कर लें इसको। और फिर इसका कनेक्शन इसके साथ ऐड करने के लिए, जैसे अभी ये यहाँ पर हमारा काम कर रहे हैं दोनों, क्रॉस करेंगे तो ऑल आ जाएगा। अगर इसका कनेक्शन काम नहीं कर रहा, रिपोर्ट कनेक्शन, और इसमें से चेक लगा लिएगा क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल हैं, तो जब हम क्लिक करेंगे हो सकता है आपका वन डाटा सिर्फ चार्ट फिल्टर करे, सेकंड नहीं हो, तो इसके कनेक्शन को हमें ऐड करना पड़ता है। राइट क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शन, चेक। सेम इसी तरह इस वाले पे भी राइट क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शन, अब देखिए इसमें अनचेक है, इसको भी चेक लगाएं ताकि ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहें। और फिर इसी तरह रिपोर्ट कनेक्शन और ओके। सेम इसी स्टेप से सेल्स कैटेगरी भी चाहिए हमें, तो इसको हम कंट्रोल सी कर लेते हैं, कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, और अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फील्ड लिस्ट, रीजन को हटा देंगे और यहाँ पर हम रख देंगे कैटेगरी। कैटेगरी में हम पाई चार्ट को यूज़ करेंगे, और इसी तरह एक और कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसमें से हम टॉप प्रोडक्ट सेल्स देखना चाह रहे हैं, सेल्स इसी तरह रहेंगी, और यहाँ से हम उठा लेंगे यहाँ से प्रोडक्ट नेम। ठीक है जी, अब टॉप 5 प्रोडक्ट चाहिए वो अभी हम सेट करेंगे इसमें से। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे पेमेंट मोड भी हमें देखना है, तो पेमेंट मोड के लिए हम यहाँ से आ जाएंगे ड्रैग पेमेंट मोड, तो यहाँ पे कैश और सेल्स ये दोनों भी आ जाएंगे। अब इसके अंदर हमें टॉप 5 चाहिए, तो टॉप 5 प्रोडक्ट के लिए आप प्रोडक्ट वाले सेल में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन में टॉप 10, टॉप 10 में अब यहाँ पे अभी टॉप 10 है, इसको आप टॉप 5 करेंगे या टॉप 10 जो भी आपको रखनी है टॉप 5, तो यहाँ पे टॉप 5 आ जाएंगे। और इसको हम ले लेंगे बार चार्ट में, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कॉलम, कॉलम में हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा हमें क्लस्टर्ड बार, राइट क्लिक, हाइट फील्ड वगैरह इसको हटा देंगे, रीसाइज करेंगे इसको। अब इसके जो लेबल्स आ रहे हैं यहाँ से राइट क्लिक करिएगा इस पर, और यहाँ पर फॉर्मेट सीरीज़ का ऑप्शन होगा, डेटा सीरीज़, इसके अंदर आ जाएंगे गैप विथ, गैप को यहाँ से हम कम करेंगे, और मैं चाह रहा हूँ इसको टॉप टू बॉटम की तरफ अरेंज होकर आ, के लिए मैं यहाँ से ये वाला जो हमने टेबल बनाया है इससे ये ग्राफ बना हुआ है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, हम यहाँ एडजस्ट करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। बाकी इसके जो लेबल्स आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से कलर,
यहाँ से क्लिक करेंगे, टॉप 5 प्रोडक्ट बाय सेल्स, और इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं फ़ॉन्ट को। और यहाँ से इनकी जो वैल्यू है, ऐड लेबल्स, वैल्यू भी शो हो जाएगी। यहाँ से ग्रिड लाइन से उसका चेक मैं हटा रहा हूँ। ये हो गया हमारा, और इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट चार्ट आउटलाइन जो है वो भी नन कर देंगे। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, शेप इफ़ेक्ट्स में कोई शेडो देना है, शेडो ले लें, कंट्रोल एक्स, अपने इस वाली शीट पर आ जाएंगे, डैशबोर्ड वाली, और यहाँ से मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ, पेस्ट। और फिर हेल्पर शीट में जाएंगे, जो हमने सेल्स बाय कैटेगरी वाला ऑप्शन ऐड किया था, ये इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, डू नॉट चार्ट जो होगा वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको भी फॉर्मेट करना है। यहाँ से फॉर्मेट डेटा सीरीज़, इसको मैं यहाँ से हाइट फीड कर रहा हूँ, और यहाँ से जाके थोड़े से कलर में चेंजेस करेंगे इसकी, और इस पर क्लिक, इसको हम कर लेंगे ग्रीन 9। यहाँ से इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, अरेंज करेंगे इसको, कंट्रोल एक्स कट, हेल्पर शीट। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इस तरफ मूव करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी। यहाँ से इसको इस साइज में ले आएंगे, करना है क्लिक हेल्पर, और रीजन वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसको भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज हो जाएगा ये इस तरह से, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। पेमेंट मोड शेयर, इस पे भी यही सिलेक्ट, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे डू नॉट। ये जो मैंने इस वाले ऑप्शन के लिए बताया था आपको। अब यहाँ पे हम कंट्रोल वी करेंगे, इसको पेस्ट, और इसको भी इसी के बराबर रिसाइज करेंगे, क्लोज। अब इन तीनों को क्लिक कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा डाउन साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। बाकी ये वाले जो ग्राफ आ रहे हैं ये हम स्लाइसर के बराबर ऐड करेंगे। अब इस पे भी क्लिक करेंगे, और यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, शर्ट, और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ से शर्ट। ये ऑलरेडी मैंने लिंक बता दिया था, किसी भी एक पे क्लिक करेंगे कि ईस्ट का रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ जो हमारा पिवोट टेबल से कनेक्ट होगा इसमें सारा हमारा ईस्ट का रिकॉर्ड आ गया। साउथ के रिकॉर्ड चाहिए, साउथ 2 रिकॉर्ड चाहिए, साउथ और नॉर्थ या ईस्ट, तो कंट्रोल के साथ क्लिक, तो ये साउथ और ईस्ट को कंपैरिजन करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियर करेंगे, यहाँ क्रॉस बना हुआ है, यहाँ से क्लिक, किसी एक एम्प्लॉय को देखना है उसकी सेल डिटेल वगैरह क्या है, तो उसके ऑल आइटम की डिटेल, 2 एम्प्लॉय को चाहिए, 3 एम्प्लॉय को चाहिए, इस तरह से क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो स्लाइसर से ये डैशबोर्ड पूरा कंट्रोल हो रहा है आपका। अब इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल प्रीवियस रिकॉर्ड हमारा डेटा में नहीं है, हमारा करंट ईयर का रिकॉर्ड है, लेकिन इसको फिल कर लेते हैं। अभी ईयर ऑफ ईयर सेल और मंथ ऑफ मंथ सेल, हमारे पास जो हेल्पर शीट थी ये मंथ टू डेट ये आ गई, और प्रीवियस ईयर की, अब इसके लिए हम ईयर ऑफ ईयर, अब इसके लिए इक्वल करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ये हमारा करंट रिकॉर्ड आ गया, और इसको माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड से, और डिवाइड कर देंगे प्रीवियस, एंटर, और यहाँ से परसेंटेज के लिए, तो ये हमने परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट कर लिया। अब ये आ गया तकरीबन 51%। अब इसको भी हम यहाँ पे इसी फार्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ P2 की जगह आ जाएगा ये वाला सेल। ठीक है जी। अब सेम इसके अंदर भी यही स्टेप कंप्लीट करने हैं अपने। यहाँ से मैं जा रहा हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ यहाँ, और पहले फर्स्ट हम यहाँ से इलस्ट्रेशन शेप इन वाली सेल वैल्यू को ले लेंगे यहाँ से यहाँ पे, और इसका जो सेल एड्रेस होगा यहाँ पर आ रहा है Q6। शीट में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे
और मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा Q6 और वाइट कलर में रखना है इसको कलर। अब ये वाला जो हमारे पास शेप आ रहा है इसके अंदर भी मैं सेल एड्रेस Q6 का रेफरेंस दे रहा हूँ और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट पहले क्लिक डिलीट और फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे ग्रोथ और ये टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अब अगर आपको इसके साथ जो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे मेंशन करना है ये, तो इसके लिए भी आप एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इंसर्ट शेप। अब ये कब से कब तक का रिकॉर्ड आ रहा है इसको यहाँ पर शो करने के लिए क्लिक अप्रैल 2025 विथ अप्रैल 2026। इसको भी वाइट शेप फॉर्मेट में कलर 9 आउटलाइन 9। अब यहाँ पे देखें कार्ड में डिटेल भी आ रही है इसमें कि कब से कौन से पीरियड का या कौन से मंथ की डिटेल आ रही है। इस तरह से ये भी आप बना सकते हैं। अब मंथ ऑफ मंथ के लिए ये जो हमने कैलकुलेट किया था लास्ट मंथ मार्च और ये हमारा करंट मंथ अप्रैल, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू जो है वही हम यहाँ पर ले आएंगे मंथ ऑफ मंथ में और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग और सेम इसको फॉर्मेट पे एंटर से क्लिक इसके ऊपर अप्लाई। तो ये यहाँ पर मंथ ऑफ मंथ की डिटेल आ गई। अब क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर डिफरेंस क्या रहा है यहाँ पे, जैसे अभी अगर हम चेक करें क्वार्टर टू डेट में ये आ गई वैल्यू। अब अगर प्रीवियस क्वार्टर के लिए हमें फार्मूला लगाना है फर्स्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च। अब इसमें जनवरी टू मार्च का फार्मूला सम इफ मैंने लगा लिया शीट 1 पे ऑल सेल्स, जिस तरह इसके फार्मूले थे सेम सिमिलर इसी तरह इसका है। डेट कॉलम फिर ग्रेटर इक्वल डेट ईयर टुडे 1 मंथ और 1 डेट, फिर शीट में गए ऑल डेट फिर लेस देन इक्वल डेट ईयर, थर्ड मंथ का क्वार्टर होता है फर्स्ट तो 3 मंथ और लास्ट डेट के लिए 31 डबल ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट अप्रैल है यानी एक ही महीना हुआ है तो यहाँ माइनस में वैल्यू आएगी, लेकिन हम डिज़ाइन कर रहे हैं जैसे जैसे डाटा अपडेट होता रहेगा तो वो वहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। अब क्वार्टर टू डेट फर्स्ट हम यहाँ पे क्वार्टर टू डेट माइनस करेंगे जन टू मार्च ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड कर देंगे इसको अगेन प्रीवियस। अब यहाँ से मैं परसेंटेज पे क्लिक कर रहा हूँ, यह आ गया और इसी फार्मूले को हम यहाँ से कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल V पेस्ट। इसको हम यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ से ये सिलेक्ट। अब देखिए डाउन हो गया और ये सेल आ रहा है Q9। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ से इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से Q9 और कलर कर लेंगे रेड और यहाँ से ये वाला जो कार्ड आ रहा है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा मार्च विथ अप्रैल अलाइन सेंटर। और इसी सेल को मैं कंट्रोल के साथ कॉपी कर रहा हूँ यहाँ के लिए भी और ग्रोथ वाले सेल वैल्यू को भी यहाँ से मैं यहाँ पे ला रहा हूँ अप्रैल 2026। यहाँ से इसके लिए भी हम यहाँ पे ले लेंगे मंथ टू डेट फर्स्ट अप्रैल 2026 विथ 27 अप्रैल 2026। मंथ टू डेट ईयर टू डेट फर्स्ट जनवरी से 27 क्वार्टर और ये ही कॉपी कर लेंगे बॉक्स यहाँ क्वार्टर टू डेट सेल के लिए। अब अगर प्रीवियस ईयर टू डेट का होगा जैसे जनवरी से अप्रैल 2025 तो उसकी परसेंटेज जिस तरह मैंने हेल्पर में बताई है कैलकुलेट करके लिंक आप इसका ऐड कर लेंगे यहाँ पे तो वो भी परसेंटेज का आंसर मिल जाएगा यहाँ। अब हमारा ये तकरीबन करंट डेट के साथ ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। अगर हमें इसको अराउंड देखना है यहाँ से
तो इधर से हम ये वैल्यू को क्लिक करके नॉर्थ सेल, साउथ सेल, ईस्ट वेस्ट ये चेक करेंगे और बाकी कार्ड्स के अंदर जो रिकॉर्ड होगा वो हमारा क्वार्टर टू डेट, मंथ ऑफ मंथ, ईयर ऑफ सेल, ईयर टू डेट, मंथ टू डेट सेल के रिकॉर्ड भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पिवट टेबल को यूज़ करते हुए अगर हमें डेट के हिसाब से डाटा को चेक करना हो, करंट मंथ के रिकॉर्ड और प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, क्वार्टर वाइज इसमें कैलकुलेशन मैंने समझाई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।